आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके पढ़ाबे वाला छी छुतहर, जिनका रचनाकार छथिन काशीकांत मिश्र मधु। ठीक छै, तो सबसे पहिने हम सब कवि के परिचय जानब। तो देखियो हिनक जन्म छै मतलब 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। याद रखब, एकटा महान पुरुष छथिन जिनकर जन्म सेहो 2 अक्टूबर के भेल छै। अहाँ सब कमेंट में हुनक नाम जरूर लिखब, ठीक छै, जकरा भारत के राष्ट्रपिता सेहो कहल गेल अछि। ठीक छै, आगा देखियो हिनक जन्म स्थान के बात करी तो हिनक जन्म स्थान अछि कुर्थू। अतः मिस्टेक भ गेल छै, अहाँ सब सही कऽ लेब। हिनक जन्म स्थान छै, हिनक जन्म स्थान के अगर बात करी तो हिनक जन्म स्थान छै कोर्थू। कथी नाम छै? कोर्थू। कोर्थू, ठीक छै, जे बेनीपुर में पड़ैया और ई दरभंगा जिला में पड़ै छै। हिनक मातृक छै। हालांकि हम मातृक और पैतृक दुनू बता देने रही कि मातृक के अर्थ की होइ छै और पैतृक के अर्थ की होइ छै। तो कमेंट में करब कि किनका सबके जन्म मातृक में भेल अछि, किनका सबके जन्म पैतृक में भेल अछि। हालांकि हमर जन्म पैतृके में भेल छै। ठीक छै, तो मातृक के मतलब भेलै कि नानी गाँव, मामा के गाँव। ठीक छै, हिनक पैतृक गाँव के बारे में बात करी तो बौआ याद राखब, कोइलख मधुबनी जिला में जे छै, मधुबनी जिला में जे कोइलख गाम छै ततऽ हिनक पैतृक गाम भेल। और जन्म स्थान के बात करी तो कोर्थू भ जेतै। ठीक छै, तो के सब छी दरभंगा जिला से, के सब मधुबनी जिला से ई वीडियो के देख रहल छी, साथ ही साथ कोइलख से के सब देख रहल छी, कमेंट में जरूर लिखब। ठीक छै, चलू हिनक उपनाम के अगर बात करी तो हिनक उपनाम छै मधुप। याद राखब, हिनक उपनाम छै मधुप। और दोसर उपनाम के बात करी तो दोसर उपनाम छै छदम नाम। की नाम छै? छदम नाम छै। ठीक छै, और ऑल सेहो लिखल अछि, ई बुक में लिखल गेल छै। हिनक निधन के बात करी तो याद राखब, हिनक निधन 20 दिसंबर 1987 ईस्वी में भ गेल। चलू आगा देखिए तो याद राखब हिनक पिता के बारे में। तो हिनक पिता के नाम छल बबुआ मिश्र। कथी नाम छलै हिनक पिता के? तो हिनक पिता के नाम छल बबुआ मिश्र। और माँ के बारे में बात करी तो हिनक माता के नाम, हिनक माँ के नाम छल भामा दाई। की नाम छल? भामा दाई। अब हिनक कृति के बारे में बात करी, यानी कि हिनक रचना के बारे में, तो याद राखब हिनक रचना में पहिला जे छै गीत काव्य, मतलब एहन कविता जकरा गीत के तौर पर लिखल गेल हो, जकरा गा सकै छियै, यानी कि कहि सकै छियै गे काव्य भी कहि सकै छै एकरा। तो ई कथी कथी लिखने छथि? तो याद राखब अहाँ सब, ई लिखने छथि अपूर्व रसगुल्ला। और हिनकर प्रकाशन कहिया भेल? तो 1941 ईस्वी में। दोसर छै टटका जिलेबी, हिनकर प्रकाशन 1945 में भेल। पचमेर 1949 में भेल। गीत मंजरी हिनक 1963 में भेल। आगा बात करी चौकी चुप्पे, ई 1966 में प्रकाशन भेल। वट सावित्री 1975 में। बोलबम 1981 में। विनय ज्वाली ई 1975 में। दुल्हा रे नगरे नाचे, नाचे नहीं, हाँ नाचे दियो, नाचे नंगटे हेतै, ई देखैत मैथिली में अहाँ सब देखैत हेबै, ई ग एनाहिते लिखा छै, नंगटे पढ़बै, नंगटे नाचे 1980 में प्रकाशित भेल। गंगा गीतामृत 1980 में इहो प्रकाशन भेल। तो ई छल हिनक कथी? तो गीत काव्य। अब हम सब देखे छे कथी? तो याद राखब अब हम सब पढ़बे मुक्तक काव्य की छे। तो याद राखब झंकार 1942 में एकर प्रकाशन भेल। सतदल 1944 में। तांडव 1959 में। गंगा तरंगनावली 1974 में। मधुप सप्तशती 1982 में। परिचय शतक 1988 में। अब बात करै छी कथा काव्य के बारे में। हिनक बहुत सारा काव्य छे जे कथा के तौर पर लिखल गेल छे, जेमे आबि जाइए पहिला नंबर पर त्रिवेणी। और हिनक रचना हिनक प्रकाशन जे छे याद राखब अहाँ सब, हिनक प्रकाशन 1953 ईस्वी में भेल। दोसर बात करी तो त्रिकुशा, हिनक प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल अछि। आगा बात करी द्वादशी 1978 में। प्रबंध काव्य के अगर बात कल जाए, याद रखब अहाँ सब, प्रबंध काव्य में अबैया राधा बिरह, और ई सबसे ज्यादा VVI कह दियो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कह दियो। और हिनक प्रकाशन 1969 में भेल अछि। आगा कथा के बात करी तो कथा में आबि जाइए प्रेरणा पुंज, प्रेरणा पुंज क कहै छै। ठीक छै, प्रेरणा पुंज हिनक कथा भ गेल। ठीक छै, तो अते रचना हिनक लिखल गेल छै, ई अते रचना लिखने छथिन। अहाँ सब एकरा बढ़िया से याद क लेब। ठीक छै, अहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछबेटा करते राधा बिरह। आगा देखियो हिनक उपाधि के अगर बात करी तो हिनका 1948-49 में मैथिल महासभाक अधिवेशन कवि सम्मेलन में हिनका विद्वत परिषद द्वारा जे छै कवि चूड़ामणिक उपाधि विभूषित कयल गेल। याद राखब कवि चूड़ामणिक उपाधि किनका भेटल छै? तो अहाँ सब याद राखब काशीकांत मिश्र मधुप के देल गेल छै। और कहिया भेटले? तो 1948-49 में हिनका जे छै कवि चूड़ामणिक उपाधि देल गेल। ठीक छै, आगा देखू, आगा देखे छी हम सब। आगा अगर बात करी तो हिनक पुरस्कार के बारे में, हिनक पुरस्कार के बारे में याद रखब, हिनक पुरस्कार के बारे में। आगा अगर बात करी
तो हिनक पुरस्कार के बारे में अहाँ सब याद राखब। सबसे पहिने हिनका जे छै राधा विरह ई एकटा कहि देने छलहुँ। ई एकटा कहि सकै छै कथा काव्य अछि, लेकिन एकरा महाकाव्य सेहो कहल गेल छै। कथी कहल गेल छै? महाकाव्य। राधा विरह के की कहल गेल छै यौ? महाकाव्य कहल गेल छै। और राधा विरह पर हिनका याद राखब, राधा विरह पर हिनका जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। राधा विरह पर हिनका कोन पुरस्कार देल गेल? तऽ साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। और याद राखब कहिया देल गेल? तऽ 1970 ईस्वी में। कहिया देल गेल? 1970 ईस्वी में देल गेल। आगा अगर बात करी हमसब, आगा अगर बात करी तऽ आगा हिनका जे छै मैथिली अकादमी पटना द्वारा विद्यापति पुरस्कार देल गेल। याद राखब, मैथिली अकादमी पटना द्वारा हिनका विद्यापति पुरस्कार देल गेल अछि। विद्यापति पुरस्कार देल गेल अछि। कोन रचना पर देल गेल अछि पुरस्कार? तऽ याद रखब अहाँ सब, ई देल गेल छै प्रेरणा पुंज पर देल गेल छै। प्रेरणा पुंज पर जे छै ई पुरस्कार हिनका देल गेल। विद्यापति पुरस्कार जे छै जे कतऽ देल गेल? तऽ मैथिली अकादमी पटना द्वारा देल गेल छल। ठीक छै, चलू आगा देखे छियै। आगा बात करी तो छुतहर के बारे में हम सब सारांश देखब। तो छुतहर देखियो की छै, ओकरा बारे में हम सब पढ़े छी। एग्जाम में अहाँ सब सेम टू सेम लिख देबै, कोई दिक्कत नहीं छै। ठीक छै। छुतहर शीर्षक काव्य काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। याद राखब, छुतहर शीर्षक काव्य जे छै ओ लिखने के छथिन तऽ काशीकांत मिश्र मधुप जी भावुक कवि छला। मतलब ओ जे छथिन कवि काशीकांत मिश्र मधुप जी छलखिन, ओ एकटा भावुक कवि छलखिन। हिनक कविता समाज रूढ़िवादिता पर सतत प्रहार करैत अछि। मतलब हिनक जे कविता अछि, समाज के जे रूढ़िवादिता छै, समाज में जे कहि सकै छै ई मतलब दोष छै, ओहि पर हिनक कविता जे छै सटीक बैठैत अछि। आब याद राखब, एही कविता में कवि कहै छथि जे घैल यानी घैल जकरा कहै छै घट, दूटा होइत अछि। मतलब एहि कविता में कवि दूटा घैल के प्रयोग करने छथि। एकटा जकर पूजा कलश के रूप में होइत अछि आ दोसर जकर अछूत बुझल जाइत अछि। कवि कहै छथि कथी कि जेना एहि कविता में कवि कहै छथि कि दूटा घैल के हम प्रयोग करने छी। एकटा घैल के प्रयोग जकरा पूजा के कलश में कयल जाइए, तो दोसर घैल के प्रयोग जे छै कहि सकै छी अछूत के रूप में बुझल जाइत अछि। आब किया बुझल जाइ छै से आगा हम सब पढ़बै। ठीक छै, चलू आगा देखियौ। कवि कहै छथि, की कहै छथि जे एकटा घैल लऽ कऽ युवती पानी भरैत अछि, ओकरा पूर्णताक प्रतीक बुझैत अछि। ओहि घैल जल के पवित्रताक सूचक मानल जाइत अछि। ओकरा नायिका पक्ष में सराय नृत्य कृत्य होइत अछि छथि। मतलब कवि कहै छथि कथी कि एकटा ओहन घैल जकरा युवती मतलब नव विवाहल महिला कहि सकै छियै, या नव विवाहिल महिला या स्त्री होइ छथिन, हुनका युवती कहल गेल छै। या फिर लड़कियों के तऽ युवतिये कहल जाइ छै। तऽ कहै छथिन कथी कि जे सब पानी भरैया जे घैल में पानी भरैया, ओकरा जे छै पूर्णताक प्रतीक बुझल जाइ छै। पूर्णता मतलब पवित्रताक प्रतीक बुझल जाइ छै। ओ घैल के पवित्रताक सूचक मानल जाइ छै। एक समय छलै कि लोक सब गर्मी के दिन में जल के शीतल रखबाक लेल ओ सब मटका में पानी रखै छलै। अखनियो रखैत अछि, लेकिन आब धीरे धीरे एकर जगह लऽ लेलक फ्रीज। नहीं यौ, एकर जगह फ्रीज लऽ लेलक। ठीक छै। आब लोग ओहि समय में, जे समय में फ्रीज नहीं आयल छल मिथिलांचल में, तो उस समय में लोग सब पानी के ठंडा रखबाक लेल गर्मी के दिन में मटका में रखै छलै पानी। तऽ कवि कहै छथिन कथी कि जे पानी के मटका में जे महिला अगर भरै छथिन, युवती भरै छथिन, तऽ ओकरा पवित्र जल मानल जाइ छै, जकरा लोक सब पियैत अछि। मतलब ओकरा कहि सकै छियै एकटा नृत्य के रूप में, मतलब जे नचि के जे महिला सब मतलब गबैत पानी भरैत अछि। पहिले जमाना में महिला सब एक कोस जाइ छलिन पानी आनै ला, और एकदम रास्ता में गबैत गीत सब। ओहि पर बहुत सारा कविता सेहो लिखल गेल छै। ठीक छै। तऽ ओते समय नहीं छै कि हम अहाँके बहुत सारा बात बताबी। हम आगा मेन टॉपिक पर फोकस करब। देखियौ, दोसर घैल के नाम होइत अछि। पहिल घैल के पवित्रता के रूप में यूज भेलै। अब दोसर घैल के बारे में अगर बात करी तो दोसर घैल के नाम होइत अछि छुतहर। पहिल घैल के पवित्रताक प्रतीक बुझि गेलै, मुदा दोसर घैल के की कहलकै तऽ छुतहर कहलकै। की कहलकै यौ? छुतहर कहलकै, जकर स्थान जमींदारक गुठली में होइत अछि। गुठली मतलब घुटना में होइत अछि। ओहिसँ की होइ छै यौ? ओहिसँ माल जाल के पानी पियाओल जाइत अछि आ नौकर चाकर के सेहो उपयोग लेल देल जाइत अछि। एकरे नाम छुतहर होइत अछि। कवि कहै छथिन कथी जे बड़का बड़का जमींदार छथिन,
ओ जे मतलब ओहन घैल जे अपना माल जाल के पानि पियबला रखैत अछि, या फिर जे छोट कास्ट के होइ छै, एहिमे मतलब कहि सकै छियै कि कवि देखियौ की कहै छथिन कि जे मतलब ओ अपना नौकर चाकर के या माल जाल के पानि पीबै जे घैल दै छथिन ओकरा अछूत घैल कहल जाइ छै, यानी कि ओकरा कहि सकै छै ओकरा छूतहर कहल जाइ छै। छूतहर मतलब कहि सकै छियै अपवित्र बुझल जाइ छै। बुझि गेलिए। आगाँ देखियौ, जे अशुभक प्रतीक मानल जाइत अछि, जाहिमे युवती महिला हँसि कऽ गाबि कऽ जे पानि भरैत अछि ओकरा पवित्रताक प्रतीक छै, मुदा जे घैलमे जानवर पानि पीबैए, नौकर चाकर पानि पीबैए, ओकरा अशुभ मानल जाइ छै। ओकरा की मानल जाइ छै? अशुभक प्रतीक मानल जाइ छै। ओकर अपवित्र बुझि अस्पृश्य मानल जाइत अछि, आओर ओकरा अपवित्र बुझि कऽ ओकरा अस्पृश्य कहि सकै छियै, ओकरा मतलब कहि सकै छियै नीचा मानल जाइत अछि। ओकरा मतलब अहाँके हम की बताउ, मतलब कहि सकै छी कवि मतलब बतौने छथिन कि कोन कोन तरहसँ एतऽ प्रयोग कयल जाइ छै। आब ओकरा कहबाक ई कवि ई बात किया कहै छथिन, हम कवि आगाँ बुझबै कि किया कहि रहल छथिन आखिर। देखियौ आगाँ देखियौ दोसर पैराग्राफमे, यानी कि कथी कहै छथिन, ओनाहियो रूढ़िवादिताक कारणे धार्मिक वा जातीयताक संकीर्णतामे मानवके सेहो दू भागमे बाँटि देल गेल अछि। याद राखब कि कवि कहै छथिन कथी, कि आइयो देखबै धार्मिक कारणे, जातिक के कारणे, ई हम नहि कहि रहल छी, ई कवि कहि रहल छथिन काशीकांत मिश्र मधुप जी। कहै छथिन कि आइ देखबै अहाँसब समाजमे धार्मिक के कारण या जातीयता के संकीर्णता के कारण जे छै, संकीर्णता के कारण जे छै मानव के दू भागमे बाँटि देल गेल अछि। मानव के क्या भागमे बाँटि देल गेल छै? दू भागमे। याद राखब एकटा उच्च कुल बालक जकरा शुभ कहल गेल छै, कवि कहै छथिन कथी, कि मानव के जे छै दू भागमे बाँटल गेल छै, जे उच्च कुलके बालक होइए ओकरा शुभ कहल जाइए, और जे पवित्रताक ओकरा स्मारक आ निम्न कुल पवित्रताक स्मारक बुझल जाइ छै। और याद राखब जे निम्न कुल के जे जातिक के धियापुता होइए, मतलब निम्न कुल के जाति के धियापुता जे होइए ओकरा अशुभ कहल जाइ छै, ओकरा अपवित्रताक प्रतीक भऽ जाइत अछि। मतलब अशुभ कहलखिन और ओ अपवित्रताक प्रतीक अछि। देखियौ कि केहन विडम्बना अछि हमर समाजके। ठीक छै, आगाँ देखियौ, कवि एहि पर प्रहार करै छथि, मतलब ई बात पर कवि प्रहार करै छथि कि ई नहीं हेबाक चाही, ई सब जातिवादिताके एकदम समाप्त कऽ दियके चाही, ई कवि कहि रहल छथिन। ठीक छै, एक माटिके पका कऽ दुनू घैल निर्माण होइत अछि, जे छूतहर अभिधान उचित नहि, तहिना एके विधाता मनुष्य मायक निर्माता फेर जाति धर्म आ नीच ऊँच विचारक नहि हेबाक चाही। कवि कहै छथिन कथी, कि जहिना एकैटा माटीसँ दूटा घैल बनैत अछि, एकैटा आगिमे दुनू घैल पकैत अछि, ठीक छै, तऽ ओ घैल छूतहर कोना भऽ गेल, हम नहि समझलहुँ, हमरा बताबू। और ओनाहिते एकैटा विधाता जेकर मतलब कहि सकै छी जे मनुष्यके मायके गर्भसँ जन्म लै छथिन, ओ जे मतलब जे मायके गर्भसँ जन्म लै छथिन, ओ एकटा अलग जातिमे, एकटा अलग धर्ममे, एकटा मतलब कहि सकै छी नीचा जातिमे किया ओ भऽ जाइ छनि, ई किया होइ छै, ई कवि जे छै बतौने छथि। ठीक छै, ई कवि मतलब कहि रहल छथि कि लोकसब ई ऊँच नीचके भावना किया करै छै। तेनाहिते ओ उदाहरण तौर पर एकटा घैलके उदाहरण लै छथिन और ओकरा बतौने छथि। ठीक छै, तऽ अहाँ सब कमेंट जरूर करब कि सारांश अहाँ सबके केहन लागल, समझमे आयल कि नहि। हमरा पास समय अखनी कम अछि, अपना सबके पास समय कम छै, ताहि दुआरे हम जे छै पोयमके लाइन बाय लाइन नहीं बता रहल छी। तऽ ओनाहितो हम अहाँके लेल जे समरी होइए ओ अहाँ सबके बीच हम प्रोवाइड कऽ रहल छी। अहाँके लेल मैथिली सब्जेक्ट एकदम इजी बना रहल छी, ताकि अहाँके एग्जाममे कोनो प्रकारके दिक्कत नहि हेतै। चलू आब हमसब ऑब्जेक्टिवकी ओर मूव करै छी। ठीक छै, जेनाकि अहाँ सबके पहिला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखाइत हैत, काशीकांत मित्र नहीं हेतै यौ, काशीकांत मित्र नहीं हेतै तऽ मिश्र हेतै। ठीक छै, अहाँ सब सही कऽ लेब बौआ। काशीकांत मिश्र मधुपके जन्म कहिया भेलनि, तऽ याद राखब 2 अक्टूबर 1906 ईस्वीमे हिनक जन्म भेल। और कतऽ जन्म भेल, तऽ मातृकमे जन्म भेल। कोन जिलामे जन्म भेल, तऽ याद रखबै अहाँसब दरभंगा जिलामे जन्म भेलै। कोन गाममे जन्म भेलै, तऽ याद रखबै कोरथू गाममे हिनक जन्म भेलै। ठीक छै, तब अब अहाँ सबके दिमागमे एकटा क्वेश्चन अबैत हैत कि सर एकर पैतृक गाँव कतऽ छै, तऽ याद राखब बौआ एकर पैतृक गाँव छथिन, मतलब हिनकर पैतृक गाँव कतऽ छथिन, तऽ याद रखबै ओतऽ छै कोइलख, जे मधुबनी जिलामे पड़ैए कोइलख। ठीक छै, चलू अगला क्वेश्चन की तरफ देखै छियै। अगला क्वेश्चन छै कि काशीकांत मिश्र मधुपके पैतृक गामक नाम अछि, तऽ याद राखब हुनकर पैतृक गाम छै कथी छै, तऽ कोइलख
मधुबनी, कोइलख मधुबनी हिनकर पैतृक छै। कोरथू दरभंगा जे छै हिनक मातृक गाँव छै, जतऽ हिनकर जन्म भेल अछि। ठीक छै, चलू आगाँ चलै छी। अगला क्वेश्चन के तरफ बात करी तऽ काशीकांत मिश्र मधुप के निधन कहिया भेल? तऽ याद राखब हिनक निधन जे छै 20 दिसंबर, हिनक निधन कहिया भेल तऽ 20 दिसंबर 1987 में हिनक जन्म भेल। ऑप्शन नंबर क भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, काशीकांत मिश्र मधुप जी के कवि चूड़ामणिक उपाधि कहिया भेटल? अभी अहाँ सबके बतौलिया काशीकांत मिश्र मधुप के कवि चूड़ामणिक उपाधि जे देल गेल 1948-49 में देल गेल। ठीक छै, और याद रखब राधा विरह महाकाव्य पर हिनका जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में भेटल छै। ठीक छै, हम अहाँ सबके लेल इहो बता दी कि साहित्य अकादमी अहाँ सबके किताब में जे टोटल 30टा जे चैप्टर छै, 30 चैप्टर में किनका सबके साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै ओकरा लेल हम अलग से वीडियो बनौने छी। अहाँ सब वो वीडियो के नहीं देखने छी तऽ ओकरा जल्दी से देख लिअ ताकि अहाँ के याद रहते और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटते। चलू अगला क्वेश्चन के बात करी तऽ साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हुनका कोन ईस्वी में कहि सकै छियै पुरस्कार देल गेल? तऽ याद रखब हुनका जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार देल, और कोन रचना पर देल गेल? तऽ राधा विरह, याद रखब राधा विरह महाकाव्य पर। ई कथी छै तऽ महाकाव्य छै। ई की छै तऽ महाकाव्य। की छै यौ? महाकाव्य पर हिनका जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। चलू अगला क्वेश्चन के बात करी, राधा विरह महाकाव्यक प्रणेता छथि। राधा विरह महाकाव्यक प्रणेता के छथि? तऽ काशीकांत मिश्र मधुप छथि। काशीकांत मिश्र मधुप छथि, मित्र नहीं मिश्र भऽ जेतै, मिश्र मधुप छथि। ठीक छै, चलू अगला क्वेश्चन देखै छियै, और यह रचना पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल छनि। ठीक छै, चलू अगला अगर बात करी कि राधा विरह काव्य के प्रकाशन कहिया भेल तऽ इहो याद रखब 1969 ईस्वी में भेल अछि। चलू अगला क्वेश्चन देखै छियै। अगला क्वेश्चन छै कि कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि? तऽ राधा विरह पर। कहिया भेटलनि यौ? तऽ 1970 ईस्वी में भेटलनि। राधा विरह के प्रकाशन कहिया भेल? तऽ याद रखब 1969 में प्रकाशन भेल। अगर बात करी त्रिवेणी के प्रकाशन कहिया भेल तऽ याद रखब अहाँ सब कि त्रिवेणी के जे प्रकाशन भेल छै 1955 ईस्वी में भेल छै। कहिया भेल छै? 1955 में। अगर बात करी प्रेरणा पुंज के बारे में, अगर बात करी किनका बारे में तो प्रेरणा पुंज, याद रखब कथी के अगर बात करी हमसब तो प्रेरणा पुंज के बारे, इहो 1969 भऽ जायत। ठीक छै, आगा देखियो चौकी चुप्पे, अगला कथी छै चौकी चुप्पे, याद रखब चौकी चुप्पे के प्रकाशन कहिया भेल तऽ याद रखब अहाँ सब कि चौकी चुप्पे के जे प्रकाशन भेल अछि ओ कहिया भेल अछि। अभी हम अहाँ सबके बतौलिए, के कहत कमेंट करू जल्दी से। देखियो हाँ एकटा बच्चा कहि रहल छथिन कि 1966, हाँ एकदम 1966 हेतै। चौकी चुप्पे के प्रकाशन 1966 में भेल है। चलू अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन छै कि काशीकांत मिश्र मधुप जी के कोन पोथी पर मैथिली साहित्य द्वारा विद्यापति पुरस्कार देल गेल अछि? तऽ प्रेरणा पुंज पर। प्रेरणा पुंज पर ई कतऽ देल गेल छै तऽ पटना कहि रहल छै, पटना द्वारा, पटना मैथिली कहि सकै छियै कथी कहबै यौ, कथी कहबै याद रखब अहाँ सब, याद रखब कि कहि सकै छियै हमसब कि मैथिली अकादमी पटना द्वारा विद्यापति पुरस्कार प्रेरणा पुंज पर भेटल छनि। ठीक छै, अगला क्वेश्चन, काशीकांत मिश्र कविताक शीर्षक अछि तऽ याद रखब छुतहर अछि। कथी अछि? छुतहर। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियौ, जकरा गोबरौर सेहो कहल जाइ छै। छुतहर शब्दक अर्थ होइत अछि तऽ याद रखब सोहनगर, छोहरनिहार या छुती वाला बैल नहीं, घैल लिखब, घैल भऽ जायत। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत, छुती वाला घैल। छुतहर अस्पृश्य क्या बुझल जाइत अछि? अपवित्र रहबाक कारणे, पवित्र रहबाक कारणे, घृणित रहबाक कारणे, कोनो नहीं। और आंसर याद रखब ए अपवित्र रहबाक कारणे। चलू अब हम सब मूव ऑन करै छी कतऽ तऽ क्वेश्चन आंसर के तरफ। जेना कि अहाँ सबके पहिला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखाइत हैत। पहिल क्वेश्चन छै कि छुतहर शब्द के की अभिप्राय अछि? तऽ याद रखब छुतहर शब्दक अभिप्राय ओहन घैल से होइत अछि जे अपवित्र बुझल जाइत अछि। अगला क्वेश्चन छै कि छुतहर के देख लोक घृणा किएक करैत अछि? तऽ याद रखब छुतहर के अमंगलक प्रतीक बुझि कऽ लोक घृणा करैत अछि। अगला क्वेश्चन के तरफ देखब, घैल कखन मंगल आ कखन अमंगल होइत अछि? तऽ याद रखब अशौच से पूर्व घैल अमंगल आ अशौचक पश्चात मंगल भऽ जाइत अछि। अगला क्वेश्चन छै कि छुतहर अस्पृश्य किएक बुझल जाइत अछि? तऽ याद रखब छुतहर
अपवित्र रहबाक कारणे अस्पृश्य बुझल जाइत अछि। अगला क्वेश्चन छै कि गोबरौर ककरा कहल जाइत अछि, लिखू। तऽ याद राखब गोबर, माटी आ नूरि राखैवला बासनके गोबरौर कहल जाइत अछि। देखैत हेबै अपना सब गाम घरमे देखैत हेबै कि एकटा बासन एहन होइए जाहिमे गोबरो रहै छै, नूरि रहैए, नूरि कपड़ाके नूरि जे कतेक आदमी नहि रखने रहै छै, नूरि या फिर कहि सकै छियै धानके जे झाड़ै छै ओ झट्टा जे रहै छै, नहीं रहै छै यौ, लार जकरा कथी कहै छै अपना सब, धानके जे झट्टा रहै छै ओकरा नूरि बना कऽ रखैए लोग, जाहिमे गोबर और माटिके सानि कऽ रखैवला बासनके गोबरौर कहल जाइ छै। ठीक छै, चलू अगला क्वेश्चन देखियौ। छुतहर अपनाके शापित किएक मानैत छथि, तऽ याद रखब छुतहरके लोक अमंगलक प्रतीक मानैत अछि, तैँ ओ अपनाके श्रापित बुझैत अछि। अगला क्वेश्चन देखियौ, छुतहर कविताक भावार्थ लिखू। तऽ देखियौ एकरा बारेमे जे छै की कहबै तऽ कहबै या फिर छुतहर अपनाके श्रापित कोना बुझेतै, तऽ ई 5 नंबरमे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछल जाइ छै। तऽ लिखब कथी, एही कवितामे, कोन कवितामे, तऽ छुतहरमे, कियाकि एतऽ क्वेश्चन लिखल छै ताहि दुआरे हम एही लिख देलियै। तऽ अहाँ सब लिखबै केना, छुतहर कवितामे, एतऽ लिखबै एही कविताके हटा कऽ लिख देबै छुतहर कवितामे मधुप जी छुतहरक चर्चा केने अछि। एक्के माटीसँ 2 गोट घैल बनाओल जाइत अछि, एकटा मांगलिक काज सबमे अबैत अछि आ दोसर घैल छुतहर भऽ जाइत अछि। बैल जे घैलमे, याद रखब एतऽ जोड़ि देबै जे घैल, बैल नहि, जे घैलमे पानी भरि सुन्दर नायिका लोकनि माथ पर डाँढ़ पर रखैत छली आ ओहि आइ हमरासँ दूर रहैत छथि। शमशानक अस्पृश्य, ऐसा शमशान भऽ जायत, श्वासन सन नहि, शमशान लिखल छै। अस्पृश्य जानवरके पलंग पर सुतनिहार सेहो या रासदूत रहैत छथि। मतलब कहबाक प्रयोजन एकेटा भाषा समझ लिअ कि जाहि घैलमे एकटा नायिका पानि भरि कऽ लबैत अछि, जकरा पीबामे योग्यमे यूज होइत अछि, ओकरा बुझल जाइ छै पवित्र घैल। और जे जानवरके जाहिमे पानि पियाओल जाइए, जे जानवरके मरल, कहि सकै छै मरलके जे फेंकै छथिन, ओकरा ओहि घैलके कहल जाइ छै। ओ घैलके कथी कहल जाइ छै, तऽ याद राखब अहाँसब, ओकरा कहल गेल छै अस्पृश्य, अपवित्र। ठीक छै, ओकरे छुतहर कहल गेल छै। अतः बैल नहि लिखब, घैलमे मतलब कहै छै घैल आगिमे पाकि कऽ पवित्र होइत अछि, मुदा तैयो ओकर हत भार अछि। जहन कनकनमे भगवान विराजमान छथि तऽ छुतहरमे राखल पानी किएक अपवित्र कहल जाइत अछि। कहै छथिन कि जखन कनकनमे भगवान विराजमान होइए तऽ छुतहरमे राखल पानी किया मतलब छै, सॉरी माफ़ करब, कि ओ घैलमे जकरा छुतहर मानै छै ओ पवित्र पानी किया अपवित्र भऽ जाइए। कवि आब प्राचीन बातके बिसरि कऽ पतितक उद्धार वास्ते आगू आबि नेतृत्व करक लेल प्रोत्साहित करैत छथि। कवि कहै छथिन कथी, कि आब ओ बातके बिसरि जाउ, आब हमसब अपना सब एकटा नया मतलब कहि सकै छियै नया मतलब कहि सकै छियै समाजके मतलब निर्माण करी, जाहिमे कोनो प्रकारके जे छै जातिवाद नहि हेबाक चाही। ठीक छै, तऽ अहाँ सबके वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। और चैनल पर पहिल बेर आयल छी तऽ अखन धरि चैनलके सब्सक्राइब नहि कलहुँ हँ तऽ चैनलके जरूर सब्सक्राइब करब। जिनका सबके PDF चाही कमेंटमे जरूर लिखब। ठीक छै, नंबर अहाँ सबके बता देने छी। तब तक के लेल जय मिथिला, जय मैथिली।